हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ये भाग प्रारंभ होता है जब धनुष टूटने के बाद सीताराम जी की जयमाला हो जाती है। उसी समय भगवान परशुराम भी एकदम से प्रकट हो जाते हैं, जैसे किसी सांप पर बाज टूट पड़े। उसी भांति सब उनको देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या ये सब कुछ सही चल रहा था और परशुराम जी इतने क्रोधी कैसे हो। लक्ष्मण जी से क्रोध भरे वचन दोनों कहते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी उनको मनाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को आजमाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, हे प्रभु ये श्री विष्णु का धनुष है, अगर आपने इस पर बाण चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा और मेरी सारी दुविधा दूर हो जाए, मेरा भ्रम मिट जाए। जैसे ही राम जी ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया, तब फिर राम जी कहने लगी कि हे मुनि, आपको पता है कि ये बाण कभी खाली नहीं जाता। अब मैं इससे आपका मन की गति से चलने वाले आपकी शक्ति का ह्रास करूं या फिर आपके तपोबल से आपकी कमाई हुई तपलोक का नाश करो। तो मुनि जी ने कहा, परशुराम जी ने कहा कि हे राम, आप मेरे मन की गति से चलने वाले शक्ति का ह्रास ना करें। जब से मैंने इस धरती को दान दिया है तब से मैं इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होता है। आप मेरे तपोबल से अर्जित लोगों का नाश करो। तब उन्होंने छोड़ा और तब फिर परशुराम जी उनको राम हरि जानकर उनकी जय जयकार करते हुए चले गए। अब आगे का प्रसंग शुरू होता है। देवन दीनी दुंदुबी प्रभु पर बरसी फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न जो हुआ था सूल की तरह मिट गया। अति गह गए बाजन बाजे, सब है मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सब की सुनियानी, करहि गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखू विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसिय सुखारी, जनु विधु उद चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो सारे जन का दरिद्र धन का खजाना पा गए हों। सीता जी का भय जाता रहा और वे निडर हो गई। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक की ने कोसी कही परिणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कीनी दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई।
जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयहु विभाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटने से ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम हो गया है। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा बस व्यवहारू, पुजी विप्र कूल वृद्धु, गुर वेद विदित आचारू। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुलों के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सभनि सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारू चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों तरफ से सजा दो। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, मुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आ गए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप जाकर सजाओ, तैयार करो। यह सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चल दिए। श्री रामचंद्र जी की विवाह की तैयारी होने लगी। उधर श्री दशरथ जी को श्री रामचंद्र जी के पिताजी को बुलावा भेज दिया। पठाए बोली गुनि तिन्हे नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन किन आरंभा, बिरज कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलावा भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनवाए। हरित मनीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर फूल। हरी हरी मणियों यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्राग मणियां मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरभ परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियां बनने के सीधे और कांटों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती है। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता तान सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरिकोरी पचि रजे सरोजा।
उसी नागबेली की रचना की और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं, माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर और पच्चीकारी करके यानी कि उस पर कारीगिरी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। ये भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन बड़ी गाढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भोरे और बहुत रंग के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते हुए और पूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हुई थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुरवाए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत खबरी, लसत पट मयस डोरी। नील मणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, नाइन बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन बेदहि, सोबर ने असीमति कवि के हैं। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीति पुर देखहि तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देनी चाहिए। जेहि तेरुति तेहि समय निहारी, लेहि लगु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लच्छी, करी कपट नारी बरबेसु। तेहि पुर के शोभा कहत सकु, चहि सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हो, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचा जाते हैं। पहुँचे दत्त रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँच गए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आपू कुठिनी। पार विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे दिया।
चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनऊ उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहते न खाठी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ही न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे ताह सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति सनेहु सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रु के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु, तो अहि कहूँ के ही देश। सुनी सने है साने वचन, बाजी बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं स्नेह से सुने। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमने के निज नयन निहारे। तब राजा के दूतों को पास बुलाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गोर धरे धनु बाथा, भय किशोर कौशिकी मुनि साथा। पहिचानु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विपस पुनि पुनि गहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था में हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश से होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं, तब मानो उनके मन में बहुत ही ज्यादा उत्तेजना बढ़ी हुई हो। जा दिन ते मुनि गेई लेवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। कहूँ कि देह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन तुत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्काने लगे। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तने, विश्व विभूषण दो। दूत ने कहा, हे राजाओं कि मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हों, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरे उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है।
तीन कहें कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुपट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हार सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे फट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबका अभिमान तोड़ दिया, सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारि गयो करि फेरु। चेहि कौतुक सिन सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस समय में पराजय को प्राप्त होकर चला गया था। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु बिन कवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन करके चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कमहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान भेड़ फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे ताकने से कांप उठते हैं। देवी देखी तब बालक दो, अब ने आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन ने निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म का विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन ही पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बोलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी।
सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाही, जत पिताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमी सुख संपत्ति तीनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली आती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई हुआ है, न होगा और न ही होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हो। वीर बिनति धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बनाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले हों, गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ और ले चलो। चलहु बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरु नाई। भूपति गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजसभु रविनाश बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब खूब बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी के राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम पर फुलित राजहि रानी, मनहु सिखीनी सुनि बारिधि बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो गई, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं और बोल रही हैं, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, पारहि पार भूप बर भरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही
द्वार सिधाए। रानी तब मही देव बोलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जाचक लिए हंकारी तिन्हि, निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सूत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हैं। कहत चले पहिरे पठनाना, हर सिंहने कह कहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चल दिए। आनंदित होकर नगाड़े वाले और बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाने लगे। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बंधावे बंधने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तद्यपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वजा पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरत धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से भरे हुए हैं। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुरसम, चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुरसम से सजीचा और द्वार पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव की चतुरसम कहते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि चतुरसम जो होती है वो चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। उससे सभी जगह सुंदर चौक पुराए गए, यानी सुंदर चौकों पर उसे सींच दिया गया, छिड़काव कर दिया गया। जह तह जूत जूत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल तुति धामिनी। विदु बंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरणी
हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलने लगी हैं। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी, भूप भवन किन जाई बखाना, विस्मृति मोहन रचियु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु वेद बंदे उचिरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भार रुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नाम राम अनु सीता, बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा सा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कही, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीने अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप परत पुनि लिए बुलाई, हर गए चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर कराता, सुनत पुलक पुरे तो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न की आनंदवश पुलक से भर गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भरत सकल साहनी बोलाए, आए सुदीनी मुदित उठी धाय, रुचि रुचि दीनी तुरग तिन साजे, बरन बरन बर भाजी विराजे। भरत जी ने सब शाही घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों की सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, आए इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, नादरि पवन जनु चहत उड़ानी। सब घोड़े बड़ी ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी तेज चाल की मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीने सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बै राजकुमारा, सब सुंदर वैभूषण धारी, करल सर चाप तनु कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं
तथा कमर में तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब सुरसुजान नबी, जुगपद चर असवार प्रति जय सीकला बरबीर। सभी चुने हुए छैल छबीले सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, लिखसी भय पुर बाहिर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं, घुमा रहे हैं और भैरी तथा नगाड़ों की आवाजें सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चमर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा हरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हों। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर साकल अलकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। है गणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोड़ दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जय जल चलहि थलहि की नाई, टापन गूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, प्रति सारथिन लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनके टाप पानी में भी नहीं डूबते। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी चुरन बरात, होत सुगन सुंदर सबहि जो, जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर सुकून हो जाता है। कलित करी बरहनी परियम्बारी, कहीं न जाई जेई भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबह सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। बाहर अपर अनेक विधाना, शिवी का सुबह सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तन धरे सकल सुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागत सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जे ही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु को बरने भांति। मगध
मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चल दिए। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल दिए हैं। कोठिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साचु समाचु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर समाज बनाकर चल दिए। सबके उर निर्भर हसु, पुरित पुलक शरीर। कबहि देखी बे नयन भरी, राम लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निद्रि घनई घुरमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को भी अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखेहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंकवा जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदुन जाई बखाना। तब समुद्र दुई स्यंदन साजी, जीते ज्योतिरवि है तक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े लगा दिए, जोड़ दिए। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारथ पही जाहि बखाने। राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्षि चढ़ाई नरेशु। आपु चढ़ेऊ स्यंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर जो राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। शिव सहित वशिष्ठ सोहो निरप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राउ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेदों की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर चल दिए। सुमिरी राम गुर आए सुपाई,
चले महीपति शंख बजाई, हर्षि बुद्ध बिलो की बराता, पर सही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजनी सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट धैये धुनि बरनी न जाई, सरब करहिए पाइक पहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर पर, आकनी मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहीन ताज संधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगमाते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बने न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुखदाता, चारा चासु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल के ही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक सुकून और हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा, सानुकूल बहती दिस प्यारी, सगट सबाल आव वर नारी। दाहिनी ओर कोवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोआ फिरी फिरी दर्शु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पिहावा, मृगमाला फिरी ताहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूम घूम कर दाहिनी ओर की ओर आ रही है। मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम शत्रु पर देखी, सन्मुख आयहु दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलता तारा, जनु सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बारा। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सकून मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ आ गए हों।
मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत झाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। जहाँ श्री राम जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने विरंचि हम साचे। एहि विधि कीन बरात बयाना, है कई काजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सकुचा नाच उठे और कहने लगे, आप ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। भावत जानी भानुकुल केतु, सरितिन जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्य वंश की पिता का स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन बर बसन सुहाय, पावहि सब निज निज मन भाय। नीत नूतन सुख लिखि अनुकूले, सकल परातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन को अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अयोध्या से बारात का प्रस्थान अगले अध्याय में हम लेकर आएंगे जनकपुरी में बारात का आगमन।